ओके जी, मैं ऑडिबल हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सर 15 का है 2025। ये 15। ओके। तो देखिए क्या कह रहा है ये कि अ गेम बीइंग ऑफर्ड इन अ कैसीनो कंसिस्ट ऑफ गेसिंग द आउटकम ऑफ टू टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। ठीक। द गैम्बलर विंस इफ सी और ही हैज करेक्टली गेस्ड एट लीस्ट वन ऑफ द टू टॉसेस। अच्छा, कह रहा है गेम ऑफर किया जा रहा है कसिनो में कंसिस्ट ऑफ गेसिंग द आउटकम ऑफ टू टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन एंड द गैम्बलर विंस इफ सी और ही हैज करेक्टली गेस्ड एट लीस्ट वन ऑफ द टू टॉसेस। ठीक है, तो दो टॉस में कम से कम एक सही गेस किया हो। ओके। टू प्ले अ गेम द गैम्बलर हैज टू पे a fees of rupees 80 and the winner gets the reward of rupees 100 on winning the game and nothing otherwise. तो टू प्ले द गेम गैम्बलर पे करना है उसको 80 रुपये गेम खेलने के लिए, रजिस्ट्रेशन चार्ज काइंड ऑफ समझ लो। एंड अगर जीतता है तो 100 रुपये रिटर्न मिलेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन द फर्स्ट 10 minutes ऑफ अ गिवन डे exactly 3 gamblers play the game one after the other and the probability that the casino owner makes a profit in the first 10 minutes equal to 1/4। तो इसको आप समझो, जैसे पहले पार्ट को अगर हम ट्राई करें तो कहना क्या चाह रहा है कि इन द फर्स्ट 10 minutes ऑन अ गिवन डे एग्जैक्टली 3 gamblers प्ले द गेम। ओके, तो एक गैम्बलर क्या कर रहा है, यहां से आप देखो तो एक कॉइन को 2 टाइम टॉस कर रहा है और वो गेस करेगा 2 बार में। और अगर एक भी सही गेस कर लिया तो जीत जाएगा। तो in the first 10 minutes on a given day, exactly 3 gamblers play the game, one after the other. The probability that the casino owner makes a profit in the first 10 minutes equal। तो मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि casino makes the profit, उसकी probability, इसका क्या मतलब है। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा नहीं। तो मुझे बताओ, कोई एक गैम्बलर है, उससे जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ये क्या होगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ये क्या होगा। जैसे कोई गैम्बलर जीतेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसका सर मतलब। यहाँ पर 2 कॉइन टॉस करते हैं लोग। तो इसका हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हाँ, 4 ऑल पॉसिबल आउटकम है। तो वो गैम्बलर का सही चुनना है। वो हेड आया तो हेड चुनना है, टेल आया तो टेल चुनना है। तो वो, वो
अब ये कह रहा है कि करेक्टली गेस्ड एटलीस्ट वन ऑफ द टू टॉसेस, 2 बार में कम से कम एक बार उसको करेक्टली गेस करना है, कम से कम एक बार। इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट पॉइंट पे कोई आउटकम आएगा और सेकेंड पॉइंट पे कोई आउटकम आएगा, तो उसको एटलीस्ट वन करेक्ट गेस करना है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट वन करेक्ट गेस होगा? तो 1 माइनस बोथ करेक्ट है ना। नहीं, इसमें जो है एटलीस्ट वन करेक्ट ना। 1 माइनस नो करेक्ट होगी सर। 1 माइनस नो करेक्ट, सॉरी, हाँ 1 माइनस नो करेक्ट। तो नो करेक्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है? पहला रॉन्ग दूसरा रॉन्ग, क्या होगा? हम्म तो आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालने हैं कि बताइए। जैसे करेक्ट मतलब क्या? मान लो हेड आया तो हेड चूज करेगा और टेल आया तो टेल चूज करेगा, यही ना। तो आउटकम तो कोई एक ही आना है ना इनमें से। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो या तो हेड टेल टेल हेड टेल हेड, जैसे आपने बताया टेल टेल, यही 4 में से एक आना है। तो उसको गेस क्या करना है? मतलब अगर दोनों बोले तो एटलीस्ट वन ऑफ द टू टॉसेस, ही कह रहा ना, होगा। इफ सी हैज करेक्टली गेस्ड एटलीस्ट वन ऑफ द टू टॉसेस। तो बोथ रॉन्ग का क्या मतलब? अगर हेड आया तो टेल गेस करेगा, टेल आया तो हेड गेस करेगा, यही मतलब है ना। तो इससे तो हाफ हाफ दिख रहा है ना प्रोबेबिलिटी तो बताओ। जैसे 1 माइनस बोथ रॉन्ग, तो रॉन्ग का क्या? हाफ और हाफ ही चांस होगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने टेल गेस किया तो हेड आ गया होगा, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। फिर दूसरे में एंड, तो 1 माइनस विन के लिए क्या चाहिए? एटलीस्ट वन गेस, तो 1 माइनस बोथ गेसेस आर रॉन्ग, ये मतलब ना। तो बोथ गेसेस आर रॉन्ग मतलब हो गया 1/2 1/2, मतलब हेड आया तो टेल गेस करेगा, तो 1/2 1/2 ही पॉसिबिलिटी है ना। या तो करेक्ट गेस करेगा या इनकरेक्ट गेस करेगा। तो दो पॉसिबिलिटी, तो हाफ हाफ ले लो। तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/4 3/4। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/4, यही ना। ओके। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? विन और लूजर किसकी? जो गैम्बलर है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। हाँ तो हम लोग गैम्बलर की बात कर रहे हैं, वी आर तो टॉकिंग सर अबाउट गैम्बलर। ऑप्शन ए सर सही हो जाएगा। तो अब देखिए क्या कहना चाह रहा है कि, अब आप समझिए। नहीं तो ये तो एक गैम्बलर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ सर हाँ। यहाँ पे कितने गैम्बलर है? 3 है सर। 3 है। तो सिंगल गैम्बलर विल विन, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3/4 है। तो यहाँ ये बोला है कि वन आफ्टर द अदर, प्रोबेबिलिटी दैट कैसीनो ऑनर मेक्स अ प्रॉफिट। तो कैसीनो ऑनर को प्रॉफिट कब होगा? जब वो गैमलर हार लूज करेगा गेम। गैम्बलर रूल लूज करेगा तभी ना। सो मेक्स अ प्रॉफिट, तो लूज करेगा, क्योंकि अब इसमें लूज करने का क्या है? तो लूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब, सॉरी एक मिनट, ऑनर विन होगा
अगर जो है मेक्स अ प्रॉफिट, अगर वो जीतते हैं, और जीतने का क्या चांस है उन तीनों के? ईच के जीतने के चांस 3/4 है, वही ना? अच्छा, ये तो ऑनर जीतेगा अगर वो हारेगा। एक मिनट, जैसे मैं पूछ रहा हूं कि कैसीनो ऑनर विंस, प्रोबेबिलिटी जो है कैसीनो ऑनर विंस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हेन ऑल थ्री जो क्या है गैम्बलर लूज, ये मतलब है। और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ऑल थ्री गैम्बलर लूज की क्या प्रोबेबिलिटी है? सर गैमलर का लूसिंग का प्रोबेबिलिटी दे आर इंडिपेंडेंट, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4। अच्छा, तो ये वाला है कि विन, नहीं यहाँ पे गड़बड़ है, एक मिनट। कैसीनो ऑनर कब लूज करेगा? अगर मैं ये बोलूं कि कब लूज करेगा, तो दे ऑल विन, ऐसा होगा? जैसा ये लॉजिक लगा रहा ना कि कैसीनो ऑनर लूज ओनली व्हेन ऑल थ्री विंस, ये कह रहा ना? क्योंकि 80 रुपये उसको मिल रहा है ना, तो लाइक क्या होगा कि 80 रुपीज उसको हर बार मिल रहा है, और उसको 100 रुपीज देना पड़ेगा। लाइक 3 लोग खेलने आए, तो 80 80 80 पे किया, मतलब कितना हो गया? 240 पे किया। अब अगर तीनों जीत गया तो 300 उसको देना पड़ेगा, तभी उसको लूज होगा। अगर ऐसा हुआ कि 80 रुपीज तीनों जमा तो किए, 240 आ गया, अगर 2 जीता उनमें से तो उसको 200 ही रिटर्न कर, तभी वो फायदे में है। तो ये समझो 80 रुपीज और 100 रुपीज वाला गेम है कि लाइक 3 प्लेयर है, 3 है ना गैम्बलर है, तो 80 80 जमा करके आएगा तीनों। तो जो गेम ऑनर है उसके पास 240 रुपीज ऑलरेडी कलेक्टेड है। अब उन 3 में से एक अगर जीतता है गैम्बलर, तो सिर्फ 100 देना पड़ेगा, तो उसका प्रॉफिट ही है तब भी। अगर 2 जीतता है तो उसको 200 देना पड़ेगा, तब भी उसका प्रॉफिट है। अगर तीनों जीत जाता है तो उसको 300 देना पड़ेगा। नाउ ऑनर इन लॉस। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। तो मतलब यहाँ ये कॉन्सेप्ट जो हम पहले लिख रहे थे वो गलत, जैसे कैसीनो ऑनर विंस इफ ऑल लूज, वो गलत होगा। क्योंकि वो तब जीतेगा जब सारे को जीत हारने की जरूरत नहीं है। एक हारता है या 2 हारता है तब भी वो कैसीनो ऑनर जो है वो जीत रहा है, मतलब प्रॉफिट में है, कहने का मतलब। तो इसका मतलब है कि कैसीनो ऑनर तब लूज करेगा कुछ मनी जब सब लोग जीतेंगे। क्योंकि लूज, अगर कैसीनो अगर लूज कर रहा है तो जब सब जीतेंगे, क्यों? व्हेन एवरीवन विंस ऑनर हैज टू रिटर्न 300 रुपीज, एंड वो अर्न कितना किया है? 80 80 80 80 240 रुपीज, तो 60 का लॉस है। तो ये है। अब ये तीनों प्लेयर जीतेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहला जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, दूसरा जीतेगा 3/4 3/4 3/4, तो फाइनली आ गया 27/64, ये आपको मिल गया। तो 27/64 जो है, दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ कैसीनो ऑनर लूजिंग। हमसे पूछा है कैसीनो ऑनर मेक अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तब मिलेगा जब इसका उल्टा होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैसीनो ऑनर जो है मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है, तो ये प्रॉफिट बनाएगा, तो 1 माइनस दे आर, है ना, ये है लूजिंग। तो कितना आ गया ये? यही जो इसका आया हुआ है, जबकि यहां इन्होंने 1/4 कहा है, तो गलत है। ये 1/4 था, कोई एक प्लेयर लूज करेगा उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये हो गया, तो ये भला तो गलत हो गया ना, तो फॉल्स हो गया। अब दूसरा देखो, 1 गैम्बलर प्लेज अ गेम 3 टाइम्स, और एक गैम्बलर 3 टाइम प्ले कर रहा है, ठीक? तो मतलब ईच टाइम 80 रुपीज वो पे कर रहा ना, 240 पे किया। द प्रोबेबिलिटी दैट सी विंस एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स, मतलब यहाँ पैसे की बात नहीं, बस ये है कि विंस 2 ऑफ द 3 गेम्स। तो देखो ऐसा समझो आप कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, देखो दो ही पॉसिबिलिटी, सक्सेस या फेलियर। विनिंग मान लो सक्सेस है और फेलियर है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली बर्नौली है। अगर आप यहाँ से कहोगे तो मैं ऐसा कहूँ कि 3 गेम खिला ना, तो पहला गेम x1, दूसरा x2, तीसरा x3, तो ये कहीं ना कहीं IID बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 3/4 होगा।
ठीक। तो x1 x2 x3 दे आर IID बर्नौली 3/4। अब ये बर्नौली 3/4 है, तो अब ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट विंस एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 गेम्स, या ऐसे करें 2 ऑफ द 3 गेम्स। तो इसको कॉम्प्लीमेंट ले लो, छोड़ो इससे मत करो, ऐसे कर लो, कॉम्प्लीमेंट ले लो सीधा सीधा। एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 गेम का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर यहाँ पर एटलीस्ट नहीं सर, एग्जैक्टली बोला है ओह सर, सॉरी, एग्जैक्टली एग्जैक्ट। 2 ऑफ द 3 गेम्स ना, हाँ ओके ओके। तो एग्जैक्टली 2 गेम विन कर रहा है, एक लूज कर रहा है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? बताओ। विनिंग, या इसका तो मैं ऐसे 3 टाइम खेला ना, 3 टाइम, तो देर आर 3 ट्रायल्स, ऐसा समझ लो आप। हाँ एग्जैक्टली, देर आर 3 ट्रायल्स। तो 3 ट्रायल्स है, तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो, बाइनोमियल 3 कॉमा एंड विंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, थ्री तो बाय 3 फोर कॉमा 3/4 ये लगा लो, चल हाँ सर, जाएगा। आप हो जाएगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 निकाल ले, 2 हो निकालना है जाएगा। अब, हाँ मान लो हाँ ये सर। x हो गया, बाइनोमियल 3,3/4, तो प्रोबेबिलिटी x हाँ इज सर। इक्वल टू 2 आप फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, ये निकाल लीजिए। हाँ सर, ठीक है। तो आई थिंक ये सही आ जाएगा, है ना? क्या होगा, 3C2 3 इंटू एंड देन 3/4 का स्क्वायर 1/4, ये आ जाएगा। तो ये वापस वही आ गया, तो ये ट्रू हो जाएगा, 27/64 आ जाएगा। तो दिस इज ओके। अब कह रहा है 3 फ्रेंड गो टूगेदर एंड प्ले द गेम विथ ईच अदर प्लेइंग वंस, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 विंस। तो वही हो गया फिर से, बाइनोमियल ही रहेगा, ये 3 है ना, तो बाइनोमियल 3,3/4 कह रहा है ऑल 3 विंस, तो तीनों गेम को जीतना है, तो x बराबर 3 निकाल लो। 3 सर। तो सक्सेसफुल ये आ जाएगा वापस 3/4 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 27/64, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। इफ 1200 प्लेयर्स प्ले द गेम ऑन अ गिवन डे, तो देखो ये हो गया अब बाइनोमियल 1200, और जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, ऐसा अगर कहें तो कह रहा है कि द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ द कैसीनो ऑनर फॉर द डे इक्वल्स इज दिस। सर एनपी हो जाएगा 1200 इंटू 3/4 हाँ लेकिन हो ये तो जाएगा। टोटल वो आ गया एक्चुअली, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गेम विनिंग आ गया ना, हाँ सर, रुपीस में कन्वर्ट तो करना हमें पड़ेगा वो रुपीज, तो। ये तो आ गया एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गेम हाँ हाँ दे हाँ कैन विन, हाँ वो क्योंकि एक्स यहाँ नंबर ऑफ गेम दे विन ये है। हाँ सर। हाँ सर। तो मुझे इफ 1200 प्लेयर्स प्ले द गेम, अच्छा बताओ 1200 प्लेयर गेम खेलने आए तो कितने रुपए उसने जमा किए होंगे? सर 1200 इंटू 80। 80, इतना उसने सबमिट किया होगा। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ द कैसीनो ऑनर फॉर द डे इक्वल्स, तो उसका प्रॉफिट क्या है, एक प्लेयर अगर लूज करेगा तो उसको कितने का प्रॉफिट है 80 का, 80 का। प्लेयर जीतेगा तो 20 का लॉस है, यही ना, ऐसा है? हाँ हाँ सर। तो इसको कैसे कंप्लीट करोगे? 1 प्लेयर के अकॉर्डिंग सोचो, फिर 1200 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 1 प्लेयर का एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट क्या है, अगर सिंगल प्लेयर की बात करें हम, चलो तो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल प्लेयर, एक प्लेयर की बात करते हैं। तो सिंगल प्लेयर आइदर दे विल विन और दे विल लूज, x1 मतलब हम फर्स्ट प्लेयर की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर x1 लिख रहा हूं टॉकिंग अबाउट फर्स्ट प्लेयर, तो ये हो जाएगा बर्नौली 1,3/4, बट ये फिर से नंबर ऑफ गेम्स का हो गया, हमें अमाउंट सोचना है। तो देखो अमाउंट ये है कि विन के करस्पॉन्डिंग प्लेयर को कितना मिल रहा है +100, और लूज के करस्पॉन्डिंग जो, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो गैम्बलर हैं, अगर वो हार रहे हैं तो कितना मिल रहा है उसको, यही है ना, तो ये मैं प्लेयर के साइड से सर सोच रहा सर हूँ। एक्चुअली जो प्लेयर वो 80 रुपी, वो उसका विन है 20 रुपी होगा सर, आई थिंक। हाँ हाँ 80 वो जमा ही एक। कर रहा है, राइट राइट एग्जैक्टली, हाँ सर। क्योंकि 80 तो जमा ही कर रहा है, तो 100 रुपीज को रिटर्न मिल रहा है, बट दे ऑलरेडी सबमिटेड 80, तो विन तो 20 का ही है एक्चुअली। तो अब उसके साइड से दूसरे तरफ से सोचो, अब आप अगर आप ऑनर की तरफ से सोचोगे तो क्या होगा, जो कैसीनो ऑनर के साइड से सोचो, कि अगर वो पार्टिसिपेंट जीत गया तो कैसीनो ऑनर कितना प्रॉफिट हुआ 80 रुपीज का,
है ना। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो विन मतलब ये विन नहीं, अगर पार्टिसिपेंट विन करता है तो कैसीनो ओनर का क्या होगा उसमें, और उसका लॉस होगा कितने सर। का, 100 का। सर 20 रुपीज का। 100 जमा, अच्छा वो जमा कर चुका है ना, तो हाँ सर। ऑलरेडी 20 का है ना। तो एक प्लेयर पे उसको 20 का लॉस है, ऐसे कह लो अगर तो। हाँ अगर सर। वो जीत गया तो एक्सपेक्टेड विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है एक गैम्बलर की, एक्सपेक्टेड विनिंग प्रोबेबिलिटी सर 3/4। 3/4। अगर वो जीत गया तो कैसीनो ओनर को 20 रुपए का लॉस है ना। हम्म। तो 20 × 3/4 कितना आ जाएगा, सर -15। तो -15। ये तो हुआ अगर वो, और अगर वो हारता है तो ये तो हो गया कि जब वो गैम्बलर जीत जाता है। अगर हाँ गैम्बलर हार गया तो क्या है, सर, गैमलर हार गया तो कैसीनो विनर का 80 रुपीज प्रॉफिट विन है, प्रॉफिट होगा। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सर 1/4। तो ये कितना हो गया, सर 20। 20। तो इन ऑल कितना हो गया, सर 5। 5 रुपीज का। तो मतलब ये मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन निकाला हूँ उसके अकॉर्डिंग कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, प्रोबेबिलिटी 3/4, x बराबर 0, प्रोबेबिलिटी 1/4। तो हम ऑनर के साइड से सोच रहे हैं। तो अगर वो जीतता है, गैम्बलर का जो प्लेयर है मतलब गैम्बलर है, तो इसको 15 का लॉस है, अगर वो हारता है तो 20 का है, तो इन ऑल उसको 5 रुपए का, चाहे गैम्बलर जीते या हारे। तो अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी लगाऊं, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2। तो E1 था कि गैम्बलर्स विन, देन एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या है, तो टोटल मिला के दिस इंटू एक्सपेक्टेड अमाउंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू एक्सपेक्टेड अमाउंट। तो ये मैंने टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट निकाल लिया कि जो गैम्बलर है, जो ऑनर है, उसको दोनों केस में, चाहे वो जो एक तो गैम्बलर एक ऑनर है, तो जो कैसीनो ऑनर है उसकी प्रॉफिट है एक्सपेक्टेड 5 रुपए का है पर प्लेयर, चाहे वो जीते या हारे, इन ऑल टोटल, टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है 5 रुपए का है एक प्लेयर पे। हाँ सर, समझ में आया सर। तो 1200 कितने हैं, 1200 प्लेयर है, तो 1200 का कितना होगा, 12 × 5 सिक्स ये आ सिक्स जाएगा। थाउजेंड 6,000 हो जाएगा हाँ, सर। सो 1200, तो उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है इन ऑल 6000 का है। तो मतलब ये जो उसका बिजनेस है वो प्रॉफिट का ही बिजनेस है ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट, क्योंकि वो हर प्लेयर पे 5 रुपए का एक्सपेक्टेड विनिंग है, चाहे वो जीते हाँ या हारे। हाँ सर। तो मतलब ऐसे देखोगे क्या, तो जनरली आप देखते हो जो मेला ये सब जो लगते हैं, जितने गेम्स होते हैं ये सब होते हैं, तो उसको आप एनालाइज करोगे मैथमेटिकली, यू विल सी कि वो हमेशा ऑनर के फेवर में ही रहता है, जो पार्टिसिपेंट है उसके लूज होने के चांस ज्यादा है। यहाँ पे आपने देखा ना कि हमेशा हर प्लेयर पे एक्सपेक्टेड 5 रुपए उसको मिलने का ही चांस है, जो भी हो सिचुएशन वैसा। एनीवे तो ये है, तो ये भी ट्रू हो गया फिर तो। अच्छा इन्होंने इसी को कैसे लिखा है, 80 × 100, अच्छा वैसा इन्होंने कर दिया कि -20 और जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है, अच्छा ये ऐसे 80 माइनस फिर 100 × 3, ये एक साथ है ना। तो बात तो हमने वही किया इनडायरेक्टली, आप देखेंगे तो इसने अलग तरह से किया है, ठीक है। बड़े क्लियर है ना, ओके है। हाँ सर। ठीक है, तो अभी तो फिर टाइम निकल गया, अभी तो कम हो पा रहा है, तो कल सैटरडे संडे कल आप बता देना जब भी, कल एक बार पूरा खत्म, तो पेपर लास्ट ही चल रहा है ना 25 का, हम लोग शुरू से हाँ डिस्कस कर सर। रहे हैं, तो तो कल कल आई थिंक हो जाएगा 1-1.5 घंटा। उसमें हो जाएगा ना, तो कल रखेंगे क्लास, तो कल ये आपका निपट जाएगा। देन यू गो थ्रू दिस पेपर अगेन, मैं कह रहा हूँ ये पूरा पेपर आप एटलीस्ट 2-3 टाइम सॉल्व करो। जस्ट मॉक टेस्ट मान लो कि आप मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो, हाँ और प्रीवियस ईयर हाँ क्वेश्चन एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करो, सी आर यू परफॉर्मिंग 100%। एंड देन एक बार ये हो जाए, देन यू ट्राई समथिंग एल्स ऑल्सो, उसके बाद और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बाहर से लाइक ठीक दिस। है सर। ठीक है, ठीक है सर। ओके जी, चलो कल मिलते हैं, थैंक यू।